नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए 2024 में आपने मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट पास किया हुआ है या फिर कोई भी आपने कोर्स के लिए जो है अप्लाई किया था और उसमें अपना एडमिशन लिया था और वो जो है पास कर चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हर कोर्स का जो है एक एकेडमिक ईयर होता है। तो अलग अलग जो कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक के बाद जो भी कोर्सेज़ होते हैं वो सारे जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आपने कोई भी एकेडमिक ईयर जैसे कि 23-24 के लिए आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में हमने कई बार जो है जानकारी आपको दिया था। लेकिन अभी जो है 24-25 जो एकेडमिक ईयर है इसके लिए आपको फॉर्म को भरना है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू होगा, साथ ही साथ इसमें जो है कितने स्कॉलरशिप हमको मिलते हैं कौन से कोर्सेज़ पे, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और मैट्रिक के बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटर हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए स्नातक हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप मेडिकल के फील्ड में हैं, लॉ के फील्ड में हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई भी कोर्सेज़ कर रहे हैं ना, तो उस पर आपको स्कॉलरशिप देती है। बस कंडीशन ये रहता है कि आप बिहार के हैं और SC/ST हैं या फिर BC/BC हैं, उन्हीं को जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आपको बेनिफिट दिया जाता है। बाकी आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके लिए आपको नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप पे जाना होता है, तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अब यहाँ पे 2024-25 के लिए जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू किए जाएंगे और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो कहीं ना कहीं इंटर में एडमिशन लेंगे तो उस पर जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आप अगर आपने इंटर पास किया हुआ है तो आप स्नातक में या फिर अलग अलग जो है फील्ड में अपना एडमिशन लेंगे तो उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो अपना सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कोर्सेज़ के लिए 24-25 जो एकेडमिक ईयर है ना उसके लिए आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में सर्च करेंगे easy2net.com। आप सभी जानते हैं कि easy2net.com बिहार का एक जाना माना वेबसाइट है जिसके माध्यम से स्कॉलरशिप हो गया, सरकारी जॉब हो गया या फिर किसी प्रकार की सरकारी योजना हो गया, सभी की जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो ऑनलाइन लिंक है वो भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसको आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आपको जो है easy2net.com का ऑफिशियल जो यहाँ पे वेबसाइट है देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। देख सकते हैं कि ये जो है easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको आना है, लास्ट में .com लगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। अब इस तरह से आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो आर्टिकल्स है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 24-25 के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें जो भी SC/ST BC/BC हैं, जो भी बिहार से हैं, ये मान लीजिए देखिए BC/BC के जो भी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं ना वो बिहार ही में किसी स्कूल में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट में वो पढ़ते हैं तो उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन SC/ST के जो कैंडिडेट हैं ना वो चाहे बिहार में या फिर बिहार से अदर भी किसी स्टेट में अपना किसी प्रकार की कोर्सेज कर रहे हैं तो अपना जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है किनको कितने पैसे मिलते हैं। इसके लिए मेरे पास जो है एक नोटिस है जो भी बिहार सरकार है उसके द्वारा समय समय पर निकाली जाती है। हालांकि जो नोटिस है 2023 के लिए है लेकिन 24-25 के लिए यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर्स की जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए राज्य के अंदर जो भी अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान है उसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतम जो है 15,000 रुपये तक का जो है स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेमेस्टर वाइज एकेडमिक वाइज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोर्स की जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए आप 10+2 में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट जो कक्षा होता है उसमें आप पढ़ेंगे, जैसे कि आप IA करेंगे, ISC करेंगे, ICOM करेंगे तो उसमें जो है अधिकतम आपको 2,000 रुपये तक जो है देख सकते हैं कि वार्षिक सीमा होगा, यानी कि आपका एक एकेडमिक ईयर के लिए होगा, ठीक है, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। वही आप BA BSc BCom या फिर अन्य इसके बराबर कोर्स कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं तो आपको जो है 5,000 तक अधिकतम यहाँ पे प्रति एकेडमिक ईयर देखने को मिलेगा। वही कोई MA MSc MCom कर रहा है तो उसको भी 5,000, कोई ITI वगैरह कर रहा है तो उसको भी 5,000, कोई डिप्लोमा कर रहा है या फिर पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसको भी 5,000, कोई मान लीजिए त्रिवर्षीय डिप्लोमा होता है, ठीक है, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 5,000 नहीं है, डिप्लोमा के लिए 10,000 है, ठीक है, 3 साल का जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, या फिर पॉलिटेक्निक होता है उसके लिए यहाँ पे 10,000 आपको
प्रति एकेडमिक ईयर देखने को मिलेगा। जितने भी साल का आपका कोर्स होगा उस साल के हिसाब से आपको 10,000 मिलेंगे। उसके बाद जो भी बीटेक वगैरह वगैरह होता है, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, प्रबंधन, कृषि, अन्य कोई समकक्ष कोई कोर्स करता है तो उसको जो है 15,000 रुपये तक जो है प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक एक एकेडमिक ईयर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हो गया, जो भी अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान है उसके लिए आपको स्कॉलरशिप इतना मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी राज्य के अंदर अवस्थित केंद्रीय सरकारी संस्थान है तथा स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर जो भी SC ST के या फिर BC BC के सब पे लागू होता है, हालांकि ये जो है BC BC का है। तो यहाँ पे कोर्स की जानकारी देखेंगे तो मान लीजिए भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है 75,000 रुपये तक यहाँ पे एकेडमिक ईयर देखने को मिलेगा। वही कोई अन्य प्रबंधन संस्थान जैसे कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हो गया, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान हो गया, तो इसमें आपको 4 लाख रुपये तक का जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। अगर कोई IIT पटना से पढ़ाई कर रहा है तो 2 लाख तक मिलेगा, कोई NIT पटना से कर रहा है तो 1,25,000, और बाकी यहाँ पे अन्य जो केंद्रीय संस्थान है जैसे कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स हो गया, ठीक है, केंद्रीय कृषि संस्थान आदि हो गया, तो इसको जो है 1 लाख तक मिलेगा। और बाकी स्टेट एक्ट से गठित जो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें 1,25,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि प्रति एकेडमिक ईयर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है कि इनको जो है कितना बेनिफिट मिलता है। और आपको बता दें कि इसमें जो है आपका आय जो बनवाएंगे, जैसे कि मान लीजिए स्कॉलरशिप के लिए आपको आय देना पड़ता है तो आपका जो आय है ना 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए सालाना आय, ठीक है, आपके पारिवारिक, तो उसको आप बनाएंगे तो उतना ही मेंशन करवाएंगे। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे सभी जानकारी आपको दी गई है कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने स्कॉलरशिप की जानकारी यहाँ भी उपलब्ध करवा दिया हुआ है, चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट होनी चाहिए, और लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए जो भी अपने लास्ट कोर्स पास किया हुआ है उसका जो मार्कशीट होता है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक बैंक खाता होनी चाहिए जिसमें आपको पैसे दिए जाएंगे। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ आप बिहार के अस्थायी निवासी है। फिर यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देना होता है, जो कि आप जहाँ भी एडमिशन लेंगे ना, जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे किसी भी संस्थान या फिर इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में, तो वहाँ से आप बोनाफाइड बनवा सकते हैं। उसके बाद फी रिसिप्ट भी आपको मिलता है एडमिशन कराते समय, वो आपको देना होगा। फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे। तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, जैसे कि इसका हम ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खोलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल है। यहीं से जो है फॉर्म को भरना होता है, चाहे आप SC ST से आते हैं या फिर BC BC से आते हैं, सबके लिए अलग अलग लिंक मिलता है। जैसे देख सकते हैं कि 22-23 के लिए यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है BC BC का, ठीक है, और यहाँ पे 23-24 के भी लिंक SC ST का और BC BC का दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे लिंक मिलता है। तो अभी जो है 24-25 के लिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरते हैं तो उनको जो है रिन्यूअल भी करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक एडमिट के लिए अपने फॉर्म को भरा हुआ है तो दूसरे एकेडमिक में जाएंगे तो केवल रिन्यूअल भी कर देंगे तो आपका हो जाएगा, अगर वो सेम आपका संस्थान है तो इस तरह से यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू नहीं किया गया है, कुछ समय का आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका अगस्त में या फिर सितंबर में चालू किया जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब तक कोई अपडेट नहीं आएगा, जब तक सूचना नहीं आएगा, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल रहेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है किनको मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और किस तरह से अप्लाई की जाती है और कितना आपको बेनिफिट मिलता है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।